हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हमारा साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें हम पेज नंबर 6 करेंगे और उसके बाद हमारा लेसन 1 कंप्लीट। उसमें क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स किसे बोलते हैं? जो मेन प्लांट होता है उसके आसपास जो हम उगाते नहीं है लेकिन अपने आप से निकल के आता है उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स को गुजराती में हम बोलते हैं नींदण। Okay, the plants which live in the associated with the other plants and share shelters and nutrition, thereby mutually benefiting from each other, are called as symbiotic plants. जो मेन प्लांट होता है उसका जो शेल्टर जो वो उगता है उसके बाजू में रहता है और उसका सारा न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, वाटर सब वो भी खींच लेता है, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। Such a relationship between the organisms is termed as symbiosis or symbiotic association. हम उसे साइंस की लैंग्वेज में सिम्बायोसिस बोलते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोलते हैं, क्योंकि मेन प्लांट के बाजू में निकल के आता है तो उसको एसोसिएट बोलते हैं, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन आर, उसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। Lichens. Lichens are the organisms in which fungus and green algae live in the association with each other. Lichens है वो उसे हम क्या बोलते हैं, फंगिस होती है और जो ग्रीन अलगा मतलब जो शैवाल और वो सब होता है उसके आसपास वो निकल के आता है। The fungus get nutrition from the alga and the alga gets water, minerals and shelters from the fungus. फंगस किस में से न्यूट्रिशन मिलता है? फंगस को अलगा में से न्यूट्रिशन मिलता है और अलगा को फंगस के वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशंस मिलते हैं। सेकंड है, सम फंगी लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज के रूट में कुछ फंगी हम देख सकते हैं। The trees provide nutrition to the fungus and the fungus help it to take out the water and nutrition from the soil. ये फंगी होती है वो क्या करती है, जो ट्रीज होता है उसका जो हम उसमें कोई हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, मतलब खातर डालते हैं, पानी डालते हैं, वो सब एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द सोइल। मैडम ऊपर कर दीजिए। रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशंस इन द सोइल। सोइल को हम कैसे फर्टिलाइज करते हैं, तो ये प्रोसेस है। फार्मर्स एंड गार्डनर्स ऐड मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सोइल बिफोर द सोइंग सीड्स। क्या करते हैं, फार्मर्स एंड गार्डनर्स होते हैं जो सीड डालते हैं उससे पहले ज़मीन को अच्छे से खातर डालते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल and thus make the soil deficient in the nutrients. क्या होता है कि जो प्लांट को हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो सॉइल को मिल जाता है और उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन मिलता है। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिशंस टू ग्रो। हर एक प्लांट में एक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होता है, किसी को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, किसी को सल्फर की ज़रूरत होती है, तो उसके मुताबिक हम वो टाइप का फर्टिलाइज़र उसमें डालते हैं। सम प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन वाइल सम रिक्वायर पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। हर एक प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग है तो किसी में लोही की कमी होती है, तो किसी में क्या होता है कि वीकनेस आ जाती है, तो वो सब सारे अपनी अपनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अपना खाना खाते हैं। तो इसी तरह ज़मीन को और प्लांट को भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम वो टाइप के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। वंस दीज न्यूट्रिशंस आर यूज अप इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू रिप्लेनिश देम नेचुरली। एक बार उसको वो न्यूट्रिशन मिल जाए तो उसकी असर हम लंबे समय तक देख सकते हैं। In today's time, we need high yield of crops to fulfill our needs. मतलब हमको अभी के ज़माने में ज़्यादा पाक उगाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अभी वस्ती बहुत ज़्यादा है तो हमारी ज़रूरत भी ज़्यादा हो गई है।
तो हमको उसी तरह हमको क्रॉप भी जल्दी से उगाना होता है ना वो। सो इट बिकम्स नेसेसरी टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिशंस इन द सॉइल आर्टिफिशियली बाय एडिंग मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और हमको उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए फर्टिलाइज़र और मैन्यूअर्स उसमें डालने होते हैं। फर्टिलाइज़र कंटेन न्यूट्रिशंस लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस विच प्लांट्स रिक्वायर टू ग्रो वेल। कोई भी प्लांट होता है उसे बड़े होने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए? फर्टिलाइज़र मैं बोलती हूँ तो उसका मतलब है खातर। तो उसको प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अ नेचुरल वे टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ नाइट्रोजन is through the symbiotic association of rhizobium and leguminous plants. लेगमिनियस प्लांट्स और राइजोबियम की मदद से हम उसमें रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं। The roots of the leguminous plants such as pea contains rhizobium bacteria. जो पी प्लांट होता है उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट। क्या होता है कि राइजोबियम होता है वो बैक्टीरिया है, छोटा इंसेक्ट है, तो वो क्या करता है कि नाइट्रोजन होता है वो एयर में से खींचता है और वो उसकी ज़रूरत किसे होती है? प्लांट्स को। एंड द पी प्लांट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द राइजोबियम फॉर इट्स ग्रोथ। और वो प्लांट, वो मेन प्लांट होता है उसके अंदर होता है बैक्टीरिया, तो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन एयर में से खींचता है और नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली किसे मिलता है? ट्री को। और ट्री वो राइजोबियम को क्या देता है? शेल्टर, ताकि वो रह सके। It is for this reason that farmers grow leguminous plants alternately with the other crops। और इसी तरह जो फार्मर्स है वो लिगमिनियस प्लांट होते हैं वो दूसरे क्रॉप के साथ भी लेते हैं। अभी आता है टाइम टू आंसर। राइट रॉन्ग है। फर्स्ट है ऑल द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सारे प्लांट्स होते हैं वो अपने आप से सारा खाना बनाते हैं, तो ये गलत है, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। सेकंड है वीनस फ्लाईट्रैप इज अ पैरासिटिक प्लांट। वो पैरासिटिक प्लांट है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे आपको नो लिखना है। मशरूम्स एंड यीस्ट आर सेप्रोफाइट्स। मशरूम्स एंड यीस्ट है वो सेप्रोफाइट्स है, वो अपने आप से उगते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे आपको यस लिखना है। अ सिम्बायोटिक रिलेशंस एग्जिस्ट्स बिटवीन फंग्स एंड ग्रीन अलगा इन लीचन्स। ग्रीन अलगा एंड फंग्स के बीच में जो प्रोसेस होती है उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे आपको यस लिखना है। राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। राइजोबियम है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अभी उसके नीचे आता है की टर्म्स। ये वर्ड्स है जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उसके मीनिंग भी दिए हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइज इट परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। सेकंड है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी फ्रॉम द सन एंड क्लोरोफिल। थर्ड है स्टोमाटा, स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। फिर है हाइट्रोफिक plants, the plants which cannot prepare their own food and depends on the other plants for food. Host, a plant on which a parasitic plant attached itself to get nutrition. पैरासिटिक प्लांट को जो अटैच होता है एक प्लांट से जिसमें से उसे न्यूट्रिशन मिलता है उसे हम होस्ट बोलते हैं। सेप्रोफिट्स, सेप्रोफिट्स किसे बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिसाइंग मैटर्स। जो डेड है, जो
जिसका नाश हो गया है वो चीज़ पे जो बैक्टीरिया होता है उसे हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। उसके बाद है इंसेक्टिवरस प्लांट्स that derive nutrition by the trapping and consuming insect, स्पाइडर एक्सेट्रा। जो स्पाइडर एंड इंसेक्ट है वो सब उसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट्स। सिम्बायोसिस किसे बोलते हैं, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ म्यूचुअली एंड बेनिफिट फ्रॉम द ईच अदर। जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। अभी आता है नाउ आई नो, ये शॉर्ट फॉर्म है सारा लेसन का, तो आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर गेट एनर्जी टू ग्रो एंड टू डू वर्क। हर एक लिविंग चीज़ को एनर्जी के लिए फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स न्यूट्रिशंस इज ऑफ टू काइंड्स। प्लांट के न्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक आया तो उसका मतलब है कि जो ग्रीन प्लांट है वो अपने आप से खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, वो है ऑटोट्रॉफिक। ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, उसकी मदद से वो खाना बनाता है। तो खाना बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट का एंड क्लोरोफिल। अभी आता है हेटेरोट्रॉफिक प्लांट, तो हम किसे बोलते हैं, उसके 4 पार्ट्स है, पैरासिटिक, सैप्रोफोटिक, इंसेक्टिवरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। Symbiotic association of rhizobium and leguminous plants is a natural way of replenishing nitrogen in the soil. नाइट्रोजन है वो सॉइल को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो राइजोबियम एंड लिग्यूमिनस प्लांट्स है, उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, तो आज हमने जो करवाया है उसमें आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। और होमवर्क में आपको देती हूँ मीनिंग्स एंड नाउ आई नो 2 times. Okay, we meet in our next video.